हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 जो 100 मार्क्स इंग्लिश का हम सीरीज चला रहे थे उसका यह 5वां वीडियो होगा। इससे पहले हम 4 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी के लिए सीरीज हम चला रहे थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये भारत इज माई होम, आज इसका हम लोग समरी देखेंगे इस वीडियो में और समझेंगे इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। क्योंकि यह भारत इज माई होम जो चैप्टर है इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो एक इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे, इसलिए इसे क्वेश्चन बनता है। यह एक इंडियन लेखक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका भारत इज माई होम, इसका लेखक जो है राइटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। जन्म की बात की जाए तो 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए यानी कि डाइड 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इतना बेसिक हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनके जन्म की बात की जाए तो 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में, और मृत्यु की बात की जाए 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए यह भारत इज माई होम का समरी स्टार्ट करते हैं। आप लोग के अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसका हिंदी नहीं लिखा जाता है समरी में, केवल इसका इंग्लिश ही लिखा जाता है। यहाँ समझाने के लिए केवल लेकर आए हैं। तो भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दी गई एक स्पीच है। ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वह भारत के तीसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। This is an extract of the speech delivered by him on 13 May 1967 while taking oath as the president, यानी कि यह राष्ट्रपति शपथ लेते समय 13 मई 1967 को दिए गए उनके भाषण का एक अंग है। यानी कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय जो भाषण दिए थे उसका छोटा सा अंश है, जिसको इस चैप्टर में रखा गया है। Here he has promised Indian to be the while the them in all respect, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि या उनके प्रति उन्होंने भारतीयों से वादा किया है कि वह उनके प्रति हर तरह से वफादार रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी में का यहाँ पाठ है, बहुत कम ही है, लगभग 4-4 लाइन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, यानी कि सबसे पहले वे भारतीयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद के लिए चुना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद होता है वह क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे उच्चतम होता है। इसलिए वे भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि भारत के सर्वोच्च पद के लिए हमको चुना, इसलिए वह भारतीयों के धन्यवाद करते हैं। थैंक्स ही काउंट राधा कृष्णन डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेसिडेंटी, ही सेड दैट राधा कृष्णन हैज गिवन अन मेंटल इक्वायरमेंट एंड साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिर वह राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं और कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को
मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। Then he count Radha Krishnan. Then he count Radha Krishnan contribution to the presidency. He says that Radha Krishnan has given a mental equipment and a sound of foundation of India। यानी कि फिर वे राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राधा कृष्णन द्वारा दिए गए योगदान को बताते हैं। वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया है। आगे देखते हैं, यह भी इसी में का है और बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 लाइन में है, तो 16-17 लाइन छोटा छोटा होगा। जबकि इसका आप पूरा जो यहाँ स्पीच है उसको पढ़िएगा तो लगभग 3-4 पेज में है। तो समरी का मतलब होता है कि उसको शॉर्टकट में लिखना और पूरे बात को शॉर्टकट में लिख देना। He pledged to respect the contribution he culture and the glory of India। वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे। यानी कि जब वह स्पीच दे रहे थे, यानी कि जब तीसरे वे राष्ट्रपति बने और उसके बाद जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान, संस्कृति के हिफाजत करेंगे। He assured India to serve them without any discrimination in this world। The prime source of developed India is education। और वह मानते हैं कि भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। उनके अनुसार शिक्षा ही भारत की तरक्की का एकमात्र क्या है, साधन है। भारत की तरक्की का एकमात्र साधन है। इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। यानी कि वे कहते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला क्या है, साधन है। चलिए अगला भाग देखते हैं और यह लास्ट ही है। He pledged service the contribution he culture and glory India is source of। यह भी इसी में का है, इससे आगे होगा। हाँ, ये वाला लास्ट वाला है, ये वाला बता दिए हैं इससे पहले। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों का अपना परिवार। आगे देखते हैं, आगे दिया है He said to as aspect of work, social, individual and success us to thanks for the development of both। यानी कि वह काम करने के 2 पहलुओं को देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, यानी कि सोशल और इंडिविजुअल, और हमें मशवरा देते हैं कि हम काम करने के दोनों पहलुओं पर गौर करें। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। और वे कहते हैं कि
इसी मार्ग पर चलकर भारत क्या करेगा, विकास कर पाएगा, यानी कि भारत का विकास करना संभव है। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। और वे मानते हैं और कहते हैं कि इसी मार्ग पर चलकर भारत क्या करेगा, विकास करेगा। तो चलिए आशा करते हैं यह समरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह भारत इज माई होम इस चैप्टर का नाम है। यह चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत आप लोग लिख कर याद करिएगा। इसका हिंदी भी हम इधर बता दिए हैं, और रोक रोक एक दो बार देख कर अपने नोटबुक में नोट करके इसको याद आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इंडियन लेखक हैं और भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, इसलिए इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है।